बाइबल बताती है कि एक जाति थी जो इज़राइल से लड़ती थी और इनको आरामी सेना कहा जाता था। बोलिए आरामी। अब बाइबल ऐसा बताती है आराम की सेना इज़राइल से लड़ती थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं इस सेना के अंदर एक सेनापति था, बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति था, और इसका नाम था नामान। आप जानते हो ये क्या करता था? मैं आपको सबसे पहले इसका काम बताता हूं, आप हैरान हो जाओगे सुन के। आप जानते हैं ये इज़राइल जाता था, वहां पर लोगों से लड़ता था, और वहां से लड़के लड़कियां वहां से किडनैप करके उनको बेचता था। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? ये ग्रुप एक दिन ये यहां पर गया, इसने लड़ाई की वहां पर जाके, और एक्चुअली उस ग्रुप में एक बहुत अच्छी गुड़िया थी, एक लड़की थी। इसकी वाइफ ने इसको कहा कि मुझे घर के लिए काम करने के लिए एक लड़की चाहिए, ये अच्छी लग रही है, इसको बेच मत, इसको तू घर पे लेकर आ। और वो उस लड़की को जो इज़राइल में रहती थी, उस लड़की को अपने घर पे लेकर आया, और वो उनके बर्तन वगैरह वगैरह सब काम करती रहती थी, कारपेट साफ करना वगैरह जो भी काम रहते हैं घर के। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? मैं इमेजिन करता हूं, एक दिन जब वो कपड़े धो रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसने जब नामान के कपड़े धोए होंगे तो उसमें से बदबू आ रही थी, और इस कपड़ों में पस और ब्लड था। और जब उसने अपने मालकिन से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें से बदबू क्यों आती है, तब उस छोटी बच्ची को उसने एक्सप्लेन किया कि तेरा मालिक कोढ़ से भरा हुआ है, वो लेपर है। उसे कोढ़ था नामान को, भले ही वो फाइटर था। मैं आपको सच कहता हूं, कुछ लोग बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी जीते हैं, बहुत सक्सेस है, बहुत पैसे हैं, ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं, अच्छे सेलफोन्स हैं, ओ घर महल की तरह बने हुए हैं, बट इनसाइड लेपर्स, कोढ़ है। आज इनसाइड लाइफ ऐसी है बहुतों की, इनसाइड कोढ़ है। वो अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअली मैं इनसाइड कोढ़ी हूं। कोढ़ी का मतलब होता है एक अनक्लीन लाइफ जीना। उनको पता है कि मेरे थॉट्स गॉडली नहीं है, जो मैं सोचता हूं बुरा ही सोचता हूं, नेगेटिव ही सोचता हूं, मैं अच्छा नहीं सोचता। आप जानते हो नामान बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति था, सेनापति। आप समझते हो, सेनापति। राजा के बाद अगर प्रजा किसका सुनती है तो सेनापति का सुनती है। अब एक ऐसा व्यक्ति, उससे कोढ़ था, और जब उस छोटी बच्ची को पता चला, उस बच्ची ने जानते क्या किया? उस बच्ची ने कहा, सुन, मैं तुझे हीलिंग का एक वे बताती हूं। ये उसके लिए गॉस्पेल था, जैसे हमारे लिए गॉस्पेल था। यीशु मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और यदि हम ये करें तो हम धर्मी गिने जाएंगे। उस बच्ची के लिए गॉस्पेल जानते हो क्या था? कि वो इज़राइल जाए और इज़राइल में जाके प्रॉफिट से प्रेयर करवाए। अब जब नामान को ये बात पता चली कि मुझे हीलिंग मिल सकती है, मैं ठीक हो सकता हूं, तब जानते हैं उसने क्या किया? वो अपने राजा के पास गया और राजा को कहा, प्लीज मुझे एक लेटर लिख के दे कि, और वो लेटर जो है वो किंग के पास भेज ताकि वो मुझे ठीक करे। उसे ठीक से जाना नहीं। और किंग ने एक लेटर लिखा और कहा, मैं अपने सेनापति को तेरे पास भेज रहा हूं, तू उसको ठीक कर। और जब नामान राजा के सामने गया और ये लेटर भी वहां पहुंचा, आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। और जानते हो उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है, देखो अब भी तुम यही कहोगे कि ये आदमी हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, अब मैं तो उसको ठीक नहीं कर सकता हूं और ठीक नहीं करूंगा, फिर से ये झगड़ा करेगा मेरे साथ। अब ऐसी बात हुई। और जानते हो उस दिन हुआ क्या? जब उसने कपड़े फाड़े, ये बात एलीशा को पता चल गई। एलीशा ने बोला, उसको बोलो अपने कपड़े क्यों फाड़ता रहता है, एक काम करो, उस बंदे को बोलो, नामान को, मेरे पास आए, तब वो जानेगा कि आज भी इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। देयर इज अ प्रॉफिट। उसे पहचान होनी चाहिए कि आज भी एक व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान खुदावन से बात करता है। यह प्रॉफिट की पहचान होती है। आज का प्रॉफिट के पीछे, आज के बहुत सारे प्रॉफिट जानते हो, प्रॉफिट के पीछे नंबर बताते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर ये है, मोबाइल का नंबर। एक ने मुझे पूरा मोबाइल नंबर बताया, मैंने कहा इसमें क्या, मुझे पता है। लोग इंप्रेस होते। आपके हिसाब से प्रॉफिट कौन होता है? वो जो आपको ये बताए कि आपकी जो शादी है वो किससे करनी चाहिए।
मैं आपको सच बताता हूं, अगर आपने अपने लाइफ में किसी को भी ये कहा इससे शादी करो, इससे मत करो, मैं आपको सच कहता हूं, द लॉर्ड विल बी बिकम एंग्री विथ यू। खुदा आपसे क्रोधित हो जाएगा। मैं जानते हो क्या करता हूं लोगों के साथ? मैं उनको बोलता हूं, इधर आइए, क्या प्रॉब्लम है? बता, मेरी बेटी की शादी करने वाले, इससे करो इससे करो। मैं उनको मन में क्या बोलता हूं? लिसन, मैं एडवाइस देता हूं, ओके, लेकिन करना नहीं। मुझे ये बंदा ठीक लग रहा है, फिर भी कहता हूं करना नहीं। तो फिर ब्रदर, मेरी एडवाइस को प्रभु के सामने ले जाओ, और अगर आपको हार्ट में पीस फील हो तो मानो। यू नो, कई सारे जो लोग हैं वो दूसरों को कहते हैं, ये जो मसीह लोग हैं ना, ये किसी और को मानते हैं, किसी और को मानते हैं। आपको मैं सच कहता हूं, आप एडवाइस दो, विल ऑफ गॉड के बीच में मत आओ, कभी मत करना। बहुत सारे लोग, आप जानते हो सदोम के लोग क्या बोलते हैं लूत के बारे में? ये परदेशी होकर आया था पर अब न्यायी बन के बैठ गया है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, ब्रदर, जब लोग आते हैं, पर्सनल लोन लेना है ब्रदर, कार लेनी है, ये लेना है, मैं उनको बोलता हूं, ब्रदर मैं एडवाइस देता हूं आपको, मेरी एडवाइस मानना नहीं जब तक ये काम न करो। टेक माई एडवाइस, 2-3 दिन खुदा के सामने प्रेयर करो, प्रभु मैंने भाई सूरज से बात की, वो मुझे ऐसा कह रहे हैं, क्या मैं करूं? और अगर आप पीस फील करो आप, नहीं तो मैं सच कहता हूं, कुछ भी गड़बड़ हुई वो आपको पकड़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, लोग बड़े स्वार्थी हैं इन दिनों में। आप भी बुद्धिमान बनो, उनका काम होगा, शायद वो आए या ना आए, पर फेल हुए तो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे वो आपके पास, और आपको कहेंगे आके आपने कहा था, हुआ नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लस्ट है, वो दूसरों की लाइफ अपने विजडम से सेट करना चाहते हैं। आप नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की है, ऑलवेज फेल। जानते हो बाइबल क्या बताती है? उन दिनों में तुम्हें किसी से न पूछना पड़ेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। छोटे से यंगर, छोटे से बड़े तक सब जान लेंगे कि उसकी मर्जी क्या है। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? इज़राइल के अंदर एक प्रॉफिट था, एलीशा। उसने कहा मेरे पास भेजो उसको, लाओ मेरे पास। और जैसे वो वहां पर जाता है, गहजी ने उसको दूर से देख लिया, और गहजी जान गया कि इतना बड़ा व्यक्ति, अब वो एक लालची सेक्रेटरी था। आप जानते हो गहजी का कैरेक्टर कैसा था? लालच से भरा हुआ था। एक ये कभी कभी मैं ऐसे फील करता हूं, बाइबल की जोड़ियां, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, और कभी कभी मैं ऐसे देखता हूं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 कभी कभी ऐसे देखता हूं, एलिया, एलिशा, गहजी है ही नहीं, कहां गया? चला गया। परमेश्वर, आप जानते हो मैं इस टाइम कहां खड़ा हूं? मुझसे पहले जो मेरे फोर फादर्स थे, स्पिरिचुअल, साधु सुंदर सिंह, D.L. मूडी, A.W. टोजर, आप जानते हो एक्चुअली हम सब उनके शोल्डर पे खड़े हैं। और आप कितनों की बात जानते हो, आने वाली जनरेशन हमारे शोल्डर पे खड़ी होगी। लेकिन सोचो हम ही नहीं है तो कोई खड़ा कैसे रहेगा? इंस्पिरेशन कौन है? हमारे फादर्स है ना, जो हमसे पहले गए। कितने लोग चले गए इस ईयर में? अंकल बिली ग्राम गए, रिसेंटली रवि सकराया गए, अंकल, बहुत सारे लोग गए। उन्होंने जो प्रीच किया उससे हमें इंस्पिरेशन मिली। एक्चुअली देखा जाए तो हम उनके शोल्डर पे खड़े हैं आज, और आने वाली जो जनरेशन हमारे शोल्डर पे खड़ी होगी, फिर उसकी जो जनरेशन है। मुझे हमेशा एक बात याद आती है, एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, एक सच्चा व्यक्ति सिर्फ प्रचार नहीं करता, पर वो अपनी कलीसिया को नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार करता है। आप जानते हो जब गहजी ने उसको देखा कि वो इतना कुछ लेके आ रहा है, अंदर जाके बोलता है, आ गया वो, और he doesn't care वो कौन है क्या है, उसने सोचा भी नहीं। उसने बोला कौन है? गहजी, वो नामान आया हुआ है, जा उसको बोल यरदन नदी में जाए, 7 बार डुबकी मारे और वो ठीक हो जाएगा।
और आप जानते हो सबसे औसम बात क्या हुई? जब कैजी ने आकर बाहर उसको बताया कि प्रॉफिट ऐसे बोल रहा है, भविष्यवक्ता ऐसे बोल रहा है, आपको पता है वहां पर क्या लिखा है? नामान क्रोधित हुआ, वो गुस्सा हुआ, बोलता है ये क्या है? बेसिक डिसेंसी भी नहीं है इसमें। एक बेसिक डिसेंसी तो होनी चाहिए। बाहर आए, मुझे रिसीव करे, ये क्या है? जा रहा हूं मैं। गुस्से में चला गया। और जब वो जा ही रहा था, उसके एक सोल्जर ने कहा, भाई रुक जा, कौन सा कठिन काम बोला उसने तेरे को करने के लिए? मैं आपको सच कहता हूं, जीवन में ऐसे लोगों को रखो, जब आप गुस्से में हो तो भी आपसे कुछ बात करें। मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी, बहुत अच्छी। इस वचन को पढ़ते समय इतना बड़ा व्यक्ति एक छोटे को सुन रहा है। आप जानते हो, अधिकतर लोग जिनको लगता है ना कि ये स्पिरिचुअल है, उसकी ही सुनते हैं, पर जो आपके नीचे हैं कभी कभी उनकी भी सुननी चाहिए। उस व्यक्ति ने उसको बोला, अरे तू क्या कर रहा है, क्यों गुस्सा हो रहा है? नहीं नहीं, अरे तू जा, कौन सा उसे कठिन काम दिया? मैं आप में से पूछना चाहता हूं, अरे को कितने लोगों ने अपने जीवन में एटलीस्ट एक व्यक्ति को चूज किया है जो जहां से आप विजडम लेते हो? हाँ, बोलिए। मेरे को किसी की भी जरूरत नहीं है, आता है सब लोग मेरे पास आते हैं। ओ नबूकनेजर, मतलब फिरौन, नबूकनेजर, मादी फारसी सब तुझ में रहते हैं। एक्चुअली देखना चाहते हो फिरौन, नबूकनेजर जो मर गए, इनमें जिंदा है अगर कोई ऐसा है तो? कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु ने हेरोदेस से बात नहीं की थी? जब यीशु सामने गया उसके बात की? वो क्या बोल रहा था बार बार? मुझे कुछ दिखा, चिन्ह दिखा, ये दिखा। यीशु ने बात की क्योंकि यीशु जानता था ये अभी मुझे सुन रहा है, फिर जॉन द बैप्टिस्ट को भी सुनेगा, और शाम को एक लड़की आधे कपड़े पहन के डांस करेगी, उसको भी दिखेगा। जब यीशु ने देखा कि ये पॉर्न वीडियोस देखता है, आज का पॉर्न उन दिनों की डांस थी। और जानते जब यीशु ने ये देखा, यीशु ने बात नहीं की। कई लोग कहते हैं, पता है हेरोदेस मर गया। मैंने कहा, जो पॉर्न देखते हैं उनमें हेरोदेस आज भी जिंदा है। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना, अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखते हैं जो उनको विजडम प्रोवाइड करे। विजडम बोलिए, ज्ञान नहीं, जोर से बोलिए, ज्ञान नहीं, बुद्धि। यस, विजडम। ज्ञान और बुद्धि में कितना अंतर है, ये देखिए। ब्रदर, एक वचन बताता हूं, मत्ती 5 में लिखा है, स्त्री पर गंदी नजर मत डालो, डालोगे तो नरक चले जाओगे। ब्रदर, ये तो मैंने पढ़ा है, अब मुझे ये बताओ मैं निकलूं कैसे? वो मुझे नहीं पता है, मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान दे सकता हूं, ये लिखा हुआ है। अरे बुद्धि कौन देगा? विजडम क्यों देगा? विजडम कौन देगा? ये वो लोग हैं जिनके पास विजडम नहीं है, वो आपको समझा नहीं सकते कैसे निकले। कितने लोगों ने तीमुथियुस में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, फ्ली। इंग्लिश में लिखा है फ्ली। एक मक्खी यहां बिठाओ, उसको बोलो, वो रुकेगी भी नहीं। फ्ली लिखा है, उड़ो वहां से। आप फास्टिंग करके कॉलेज के सामने खड़े रहो, लड़कियों के सामने, रबा रबा रबा, शखा रबा, रिहेन दे दे, राबा बाबा, आज में पाप में नहीं गिरेगा। अरे भाग उधर से। कुछ लोग, आप मुझे बताइए, आप फास्टिंग करके कॉलेज के सामने खड़े रहोगे, लड़कियों के सामने, प्रभु देखना आज मैं पाप में नहीं गिरूंगा। ओह, इतना कॉन्फिडेंस। हम भाई तेरी तरह स्ट्रांग नहीं है, हम बड़े कमजोर हैं, हम भाग जाते। आप समझ रहे? बाइबल क्या बताती है? व्यभिचार से लड़ोगे, भागो। भागो, बोलो बाजू को, भागो। हाँ, अभी नहीं, बाद में। बड़ा अभी भाग गए, इसने बोला भागो। समझ रहे? क्या कहा नामान को? 7 बार डुबकी मार। और बाइबल बताती है उसने अपने सेनापति के उस सोल्जर की बात मानी। अब सुनिए, जैसे वो यर्दन नदी में गया, उन दिनों में यर्दन नदी का पानी बड़ा ठंडा होता था। आप जरा सोचिए, पहली बार जब वो व्यक्ति डुबकी मार के ऊपर आया होगा, मुझे बताइए पहली चीज उसने क्या नोटिस की होगी? जरा सोचिए, वो व्यक्ति जब नाक बंद करके अंदर गया होगा और जब बाहर निकला होगा, पहली चीज उसने क्या चेक की होगी? स्किन, चमड़ी ठीक हुई थी? नहीं हुई। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम हुआ। मुझे लगता है छठवें में भागता होगा वो।
छोड़ यार, नहीं हो रहा है। उसने बोला नहीं नहीं, वन मोर, एक और जब इस बार उन लोगों ने डुबकी लगाई, तब बाइबल बताती है जब वो बाहर निकला, उसकी चमड़ी, उसकी स्किन बच्चे की तरह कोमल हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर क्या समझाना चाहता है हमें यहां पर। सुनिए, आशीष पानी में नहीं थी। अगर पानी में चंगाई होती तो एक डुबकी में होती। परमेश्वर यह समझाना चाह रहा था, ब्लेसिंग पानी में नहीं थी, ब्लेसिंग मेरे वचन को मानने में थी।